महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। चंदेसु निम्मलयरा आईचेसु अयं पयासैरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, आप अजर हो, अमर हो, अविनाशी हो, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम हो। आप रिद्धि सिद्धि प्रदाता हो, आप मुक्ति प्रदाता हो, आप सागर के समान गहरे हो, सूर्य के समान आप विशाल हो। आप मुझे मुक्ति प्रदान करो, ऐसी शक्ति दो, जागृति दो और ऐसी कृपा करो, ऐसा आशीर्वाद दो। भाइयों बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है कि भीतर का सच और बाहर का सच। हम खुली आंखों से अपने जो ये सारी दुनिया को देखते हैं, जहां जहां तक हमारी दृष्टि जाती है, ये खुली आंखों का सच कहलाता है। ये हमारा व्यवहार जगत कहलाता है, ये रिलेटिव सत्य कहलाता है। और इसको अध्यात्म की भाषा में जो रिलेटिव चीज होती है, क्योंकि वह अवस्था पर आधारित है, इसीलिए उसको अज्ञान कहा जाता है। आप ये हृदयंगम कर लीजिए, अवस्था टेम्परेरी होती है, नाशवान होती है, और अवस्था जड़ की होती है। अवस्था आया राम है, गया राम है, आती है, जाती है। इसीलिए जो चीज अवस्था से जुड़ी हुई है, वह सारी रिलेटिव सत्य अज्ञानता की श्रेणी में आता है। आपको कभी भी कंफ्यूजन में नहीं रहना है कि अज्ञानता कैसे कहा जाता है, क्योंकि रिलेटिव है, क्योंकि वो नाशवान है, क्योंकि वो अवस्था है और वो टेम्परेरी है। उसके विरुद्ध जो है, हम जो है रियल सत्य, जिसको सत्य बोला जाता है, वह कौन सा होता है? दोनों का डिफरेंस अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से समझिए। एक तो सत्य है, वो रियल ट्रुथ है, और दूसरा जो है, कहना चाहिए कि जो व्यवहार जगत है, जो अवस्था से जुड़ा हुआ है, वह रिलेटिव सत्य, वो अज्ञान है और ये विज्ञान है। अब इन दोनों के बीच में ज्ञान है। ज्ञान तो हर चीज का करना पड़ता है। तीन वस्तुएं हमारे इस जो है, कहना चाहिए, अध्यात्म जगत में काम आती है। गे, हे और उपादेय। गे का अर्थ होता है जानना, चाहे अच्छी चीज है, चाहे बुरी चीज है, चाहे रिलेटिव सत्य है, चाहे रियल सत्य है, वो सब जानना जरूरी है। तब हम ये अंतर कर पाएंगे, इसको रखना है या इसका छोड़ना है। जिसको छोड़ना होता है वो ये होता है, जिसको रखना होता है वो उपादेय होता है। तो गे सबका होना चाहिए। गे अज्ञान है। जब ये जो ज्ञान है, जो गे है, वो ज्ञान है। खाने का ज्ञान, पीने का ज्ञान, सोने का ज्ञान, उठने का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, मृत्यु का ज्ञान, ये सब ज्ञान है। जब ये ज्ञान जो है, ये रिलेटिव है, क्योंकि ये दोनों तरफ जुड़ जाता है। जब ये ज्ञान हमारा जो है, अज्ञान के, जो ज्ञान है हमारा, ये अवस्था के साथ जुड़ता है तो अज्ञान हो जाता है। और ये ज्ञान जब परमानेंसी के साथ जुड़ जाता है, जब सिद्धांत के साथ जुड़ जाता है, जो अजर अमर के साथ में जुड़ता, तो विज्ञान हो जाता है।
दुनिया में दो ही चीजें हैं, एक परमानेंट और एक टेम्परेरी। जितनी भी अवस्थाएं हैं वो सारी टेम्परेरी है, वो सारी नाशवान है, और जो सिद्धांत पर आधारित होती है वो विज्ञान है, वो परमानेंट है। दुनिया में परमानेंट केवल एक तत्व है। परमानेंट को समझने में, विज्ञान को समझने में, आर्ट ऑफ द विजन को समझने के अंदर जो है भीतर का सच समझना बहुत सरल है, क्योंकि वो एक है। देखिए, पूरे ब्रह्मांड का अगर परमानेंट तत्व की बात करें, जो चेतन तत्व है, यानी हमारे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान मूल स्वरूप परमात्मा, जो भी हम बने नहीं है, वो हमारा लक्ष्य है परमात्मा बनने का, वो हमारे सनातन सत्य का लक्ष्य है, और वो सनातन है। सनातन का अर्थ होता है कि जो सिद्धांत से जुड़ा हुआ, जो परमानेंट होता है, वो भूत भविष्य वर्तमान में कभी नहीं बदलता, सदा एक सा रहता, उसकी अवस्था नहीं होती है। तो उसको जो है हम उसको परमानेंट कहते हैं, और वो सामान्य दृष्टि से आत्मा 84 लाख जीवा योनि के उत्पत्ति स्थान के असंख्य अनंत जीवों का जो है वह सब में एक सा है। चाहे राम का हो, चाहे कृष्ण का हो, चाहे महावीर का हो, चाहे जो गधे का हो, हाथी का हो, चींटी का हो, आपका मेरा हो, उसके मूल स्वरूप के अंदर द्रव्य आत्मा में किसी में कोई अंतर नहीं है। जो हमको विविधता दिखाई देती है, ये विविधता अवस्थाओं के कारण है, ये विविधता रिलेटिव सत्य के कारण है, ये जो है सारी चीजें बाहरी सच के कारण होती है, और ये जो है अपने अपने कर्मों के कारण होती है, और उस कर्मों के अधीन हमको ये शरीर मिलता है। तो भाइयों और बहनों, आप समझ गए होंगे कि बाहर का सत्य मतलब मन वचन काया से जुड़ा हुआ रिलेटिव सत्य, और वो हमने रिलेटिव शब्द अज्ञानता का कह दिया है, और उसके साथ में भीतर यानी आत्म तत्व से परमानेंट से जुड़ा हुआ वो भीतर का सच है, और वह भीतर का सच है, वो परमानेंट है, वो अजर अमर अविनाशी हमेशा रहने वाला है। तो हमारे दो अकाउंट हो गए, बाहर का सच और भीतर का सच। और देखिए, ये दोनों अकाउंट साथ साथ चलते हैं। ये हमारा हार्ट है, वो कुरुक्षेत्र है, और उस कुरुक्षेत्र के अंदर अच्छाई बुराई, कौरव पांडव दोनों पास पास में रहते हैं। उसकी लाइन ऑफ डिमार्केशन को ढूंढना बहुत मुश्किल है। कैसे? देखिए, एक सोने की चेन पड़ी है, तो उसे कोई देख नहीं रहा है, तो भीतर से एक आवाज उठेगी, कोई देख नहीं रखता है, ये मूल्यवान चीज है, पैसे वाली, उठा के जेब में डाल दो। एक विचार ये आया थोड़े समय पे, एक दूसरा विचार आया, कोई देखे या न देते, भगवान तो देख ही रखता। अपना सो अपना, पराया सो पराया, तो पराया धन मिट्टी के समान हम क्यों लें, और ले भी लें, सुरक्षा करना चाहते हैं तो हम उसको जो है थाने में या किसी संस्था के अंदर इसको सुपुर्द दे, जिसका है वो लेके जाएगा। देखिए, ये भीतर का सच और बाहर का सच अपने आप आपके सामने प्रकट हो गया। दो विचारधाराएं हमारे भीतर हमेशा चलती रहती। जो हम जड़ से जो जुड़े, ये बाहर का सच है, और हम चेतन से जुड़े, ये भीतर का सच होता है। तो आपने भीतर और बाहर के सत्य को जाना। अब हम जाते हैं कि जो बाहर का सच है, जो मन वचन काया से जुटा हुआ है, वो किस सिद्धांत पर आधारित है? मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, और वह व्यवस्थित है, और वो स्थूल संजोग, सूक्ष्म संजोग, वाणी के संजोग सब पर है, पराधीन है। यह ज्ञान मेरे हृदय में संस्थापित रहे, कोई दखो दखल करूं नहीं। यानी कि
बाहर का सच ये कहता है, जो कुछ भी जन्म से मृत्यु के बीच के अंदर हमारे जो चलता, जिसको हम जीवन कहते हैं, ये हमारी पिछले जन्म में लिखी गई फिल्म है, स्क्रिप्ट है। और पिछले जन्म के अंदर जो है हमने जैसे जैसे कॉजेज डाले थे, उसी के अनुरूप जो है भाव कर्म बन के मन वचन काया की बैटरियां चार्ज होकर के आयुष्य समाप्त हुआ पिछले जन्म का। इस जन्म का आयुष्य स्टार्ट हुआ, तो स्टार्ट होते ही वो सारा चार्जिंग पॉइंट है वो व्यवस्थित बन करके, यानी परमानेंट बन करके वह ऑटो मोड के अंदर जन्म लेते ही डिस्चार्ज चलता रहता है। कब तक चलेगा? जब इस जन्म का आयुष्य है तब तक चलेगा। ये बाहर का सच है। इसको हम रिलेटिव सत्य कहते हैं, इसको हम अज्ञान की परिभाषा देते हैं, क्योंकि हर चीज फिक्स है और ये हमारी परिधि है, ये हमारे जड़ पदार्थ से जुड़ा हुआ है और व्यवस्थित है, फिक्स है। इसमें हमको एक भी अतिरिक्त सांस देने की स्वतंत्रता नहीं है। तो मैं आपको कहना चाहिए, इसका सारा संचालन कुदरत के अधीन होता है। जब आपने पिछले जन्म का जो शरीर छोड़ा और अंश और सीट आपने कुदरत को दे दी, कुदरत ने ओके कर दिया, कुदरत ने कहा कि अब मैं तुम्हारे को जन्म दिलाती हूं, तो जन्म दिलाते ही वह हमारे को जो हमने आंसर शीट लिखी थी उसका परिणाम, उसका रिजल्ट इस जन्म में जन्म से मृत्यु तक देना चालू करता है। उसके अतिरिक्त उसके अनुरूप संयोग जुटाती, वो नया कुछ नहीं करती, अपने दिमाग से कुछ नहीं करती। वो तो मात्र उदय और प्रारब्ध, जैसा आपने कर्म डाले हैं, जैसा आपने भाव कर्म किया है, जैसी आपने कॉजल बॉडी बनाई है, उसके अनुरूप जो हुआ सो न्याय करती है। इसलिए कुदरत का न्याय कभी गलत नहीं होता। इसलिए कुदरत को समर्पण ही सच्चा समर्पण है और अज्ञानता का त्याग ही सबसे बड़ा त्याग कहा जाता है। और आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है, उसके अतिरिक्त सारा ज्ञान है वह अज्ञान है, क्योंकि परमानेंट तत्व केवल आत्म तत्व है। इसीलिए उसको, जिसको परमानेंट और आत्म तत्व को ज्ञान का और शेष अज्ञान है ये, क्योंकि वो रिलेटिव है, वो नाशवान है, वो अवस्था से जुड़ा हुआ। नाशवान अवस्थाएं, रिलेटिव अज्ञान, ये पर्यायवाची है। इनको आप हृदयंगम करो। जब ये हृदयंगम कराए, वापस बताता हूं मैं, अवस्था, रिलेटिव अज्ञान और जो है ये बदलता रहता है हर क्षण, ये नाशवान है। इनको आप रिलेटिव और अज्ञान की श्रेणी में रखो। तो इस तरीके से ये बाहर का सच है, ऑटो मोड से चलने वाला है, तो उसकी तरफ आपको ध्यान देने की क्या जरूरत है। इसीलिए अध्यात्म विज्ञान, हमारा सनातन सत्य क्या कहता है कि मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। भीतर का जो सच है ये है कि आपका दृष्टि विज्ञान को डेवलप करो। भीतर का सच जो है वह आर्ट ऑफ द विजन पे फोकस करने का कहता है कि आपका जो हमारा ये आज्ञा चक्र है, जो दोनों भ्रुकुटियों के बीच में जो दर्शन केंद्र है, इस दर्शन केंद्र पर सांस के भरने के साथ में आप चमकते हुए पिंक कलर के परमाणु लाओ और परमाणुओं का गोला बनाओ। ये पिनियल ग्रंथि है, ये भीतर जाने का रास्ता है। यहाँ पर इस चैतन्य केंद्र पर आत्मा सबसे ज्यादा सक्रिय होती है। इस बिंदु से आप भीतर जा सकते हो। आत्म साक्षात्कार, इंट्रोस्पेक्शन, आत्म निरीक्षण, आत्म परीक्षण कर सकते हो। तो आप जो है इसके यहाँ पर एक गोला बनाओ और गोला बनाकर उसके केंद्र के अंदर शुद्ध आत्मा प्रभुत भावों से प्रतिष्ठा करो। देखिए, आर्ट ऑफ द विजन में कोई क्रिया नहीं, क्योंकि आर्ट ऑफ द विजन ये जो है चेतना से जुड़ा हुआ, चेतना पर
कुदरत के कानून लागू नहीं होते। कुदरत का कानून लागू होता है जड़ पदार्थ पे होता है, उदय और प्रारब्ध पे लागू होता है। चेतना जो है वो भावों के द्वारा होता है। जब हमको ज्ञान मिलता है तो हमारी चेतना में से प्रज्ञा रूपी भाव सत्ता बाहर आकर के वो सारा नियंत्रण करता है और प्रतिष्ठित आत्मा है वो सारा पुरुषार्थ करती है। जितना भी हमारा रियल पुरुषार्थ, रिलेटिव पुरुषार्थ, शुभ भाव, अशुभ भाव, शुद्ध भाव, मन, वचन, काया और उसके अलावा कहिए कि हमारा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, प्रोसेसिंग फैक्ट्री, सारा जो भाग है प्रतिष्ठित आत्मा का है। जो मूल आत्मा तो केवल दृष्टा है, वो हमको प्रकाश देने वाली है। इस चीज को और अच्छा समझने के लिए मैं 3 शब्दों का उपयोग करता हूं, दृश्य, दृष्टि और दृष्टा। देखिए, दृश्य तो हम खुली आंख से जो चीजें सामने दिखाई देती है, 5 इंद्रियों का जो जगत है, ये दृश्य, जिसको हमने अभी बताया बाहर का सच। बाहर का सच जितना भी वो दृश्य है और ये दृश्य मैकेनिकल मोड से चलता है, ये रिलेटिव सत्य है। और रिलेटिव सत्य होने के कारण ये अज्ञानता, क्योंकि अवस्था से जुड़ा हुआ। आप अज्ञानता शब्द को समझिए, जो अवस्था से जुड़ा हुआ वो अज्ञानता से, जो सिद्धांत और परमानेंस से जुड़ा हुआ है वो विज्ञान है। तो ये हमारा दृश्य हो गया। अब सवाल ये है कि मेरी आंखें खुली हुई है, लेकिन उस आंखों के अंदर ज्योति है। अगर उसमें रेटिना है और कैटरेक्ट नहीं है, तो उस रेटिना अगर सही काम करने वाला होगा और ज्योति है तो दृश्य दिखाई देगा। और वो दृष्टि कौन देता है? वो दृष्टि देने वाला दृष्टा यानी आत्मा का लब्धि वीर्य है, जो कर्ण वीर्य देता है। वो मन, वचन, काया पूरे शरीर पर जो काम आता है, जिसको हम विटालिटी बोलते हैं, कर्ण वीर्य कहते हैं। तो वो ज्योति हमारे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान है, जो मूल स्वरूप में विराजमान है। उसकी केवल प्रेजेंस है और उसकी कोई क्रिया नहीं है, वो अमूर्त है। तो वो दृष्टि हमको प्राप्त, वो स्व पर प्रकाशक है कि जो हमारा, जो कहना चाहिए कि जो दिया है वो दिया स्व पर प्रकाशक होता है। उस दिए में अगर हम बाती डाल देते हैं, प्रकाश करते हैं, तो घने अंधेरे के अंदर वो दिया जो है प्रकाश कर देता है। अज्ञानता का तिमिर हटाने वाला है वो हमारा ये भीतर का दिया, इंट्यूशनल पावर, हमारा आर्ट ऑफ द विजन होता है। वो दृष्टि मिलती है हमको। इस दृष्टि को हम प्रतिष्ठित आत्मा कहते हैं। उस दृष्टि से सारा दृश्य प्रकाशित होता है, जो बाहर का सच है। और भीतर का सच हम आपको बता रहे हैं कि भीतर का सच है, डेवलपमेंट होते होते मुक्ति को जाना। वो मुक्ति को जाना भी जो है प्रतिष्ठित आत्मा करती है। प्रतिष्ठित आत्मा एक दादा भगवान की नई खोज है। प्रतिष्ठित आत्मा का मतलब होता है प्रतिष्ठा करने वाली। लाइव प्रतिष्ठित आत्मा होती है, वो नए नए कॉज डालती है, वो प्रतिष्ठा करती है। और डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा है, वह बाहर का सच है, वो मैकेनिकल मोड है, वो ऑटो मोड से चलता है। उसको हम उदय और प्रारब्ध कहते हैं, उसको हम अवस्थाएं कहते हैं, उसको हम सुख और दुख की अनुभूति, आता जाता, आया राम गया राम है, और वह उसका चलता रहता है। अब देखिए, भीतर के सच के अंदर क्या है कि जो हमारी प्रतिष्ठित आत्मा है, वह जो ऑटो मोड चल रहा है, उस ऑटो मोड को कुदरती रचना मानता है। अगर कुदरती रचना मानेगा तो कोई कॉजेज नहीं पड़ेंगे। और अवस्था के साथ जुड़ गए, अज्ञान के साथ जुड़ गए तो कॉजेज पड़ने। और व्यवस्था जो है वो कुदरती रचना मानने लग गए, इसका मतलब भीतर के सच के साथ मन गए। कुदरत कराने वाली है और कुदरत के द्वारा ये संजोग होते, ये अपना काम कर रही है, इसको करने दो। कुदरती
रचना मानते मानते नए कॉजेज नहीं पढ़ेंगे, और नए कॉजेज नहीं पढ़ने का कारण हमारे आर्ट ऑफ द विजन, जो दृष्टि का ही जो हमारी प्रतिष्ठित आत्मा का भाग है, आर्ट ऑफ द विजन प्रज्ञा है, उसके अंदर हमारा सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन है मजबूत होता रहेगा। वो कैसे मजबूत होगा कि हमने केंद्र के अंदर बिठाया कि मन वचन का ऐसे मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं, ये हमारा सिद्धांत बन गया। और देखिए उसके चारों तरफ एक पूरा बन जाता है। उससे जो है हम जो है हमारा जब सीड चेंज हो गई, यानी हम कर्ता भाव से अकर्ता बन गए, यानी हम निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा की भावना का पूरा बन गया, तो लाइफ लॉन्ग जो है हमारा अकर्ता भाव से चौकड़ी लग गई, और अकर्ता भाव जब समाप्ति की तरफ हो गया तो हमारा क्या होगा कि निमित्त निर्दोष अकर्ता शुद्ध आत्मा, हमारा जो ग्रेडिंग चालू होता रहेगा वो सम्यक ज्ञान बन जाएगा। सम्यक ज्ञान का अर्थ है कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा। सम्यक दर्शन का अवस्था का अर्थ है कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, और वह व्यवस्थित है, वो नाशवान है, वो टेम्परेरी है, वो बाहर का सच है, वो मैकेनिकल मोड है, और वह अपने हिसाब से चलता रहता है। ये तो हम व्यवहार जगत का देखते जाते हैं, उसके ज्ञाता दृष्टा बन जाते हैं। हम वेद विज्ञान चालू कर देते हैं कि कुदरती रचना अलग है और मैं अलग हूं, यानी कि जुदापन की जागृति हो जाती है कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। मन वचन काया अलग है और शुद्ध आत्मा अलग है, वो कुदरत के अधीन संचालित हो रहे हैं। और जो हमारा निमित्त निर्दोष अकर्ता शुद्ध आत्मा हुआ, उसका अर्थ क्या हुआ? उसका अर्थ ये हुआ कि आपका जो अनंतानुबंधी कषाय जो दर्शन मोहनीय है, वह भस्मीभूत हो जाने का नए कर्मों का बंधन, नई अज्ञानता, नई कॉजल बॉडी को नहीं बना रहा है। थोड़ा बहुत भी बनता है तो वह एक समय में बंधन हुआ, दूसरे समय के अंदर जो है वह बंधन जो है वो भोग लिया गया, और तीसरे जन्म में वो समाप्त हो गया, जिसको इरियापथिक बोलते हैं। तो वह करते जाने से वो एक तरह से जो है वो उदय प्रारब्ध का ही भाग हो गया, क्योंकि अनंतानुबंधी कषाय के साथ में 3 हल्के कषाय जुड़े हुए होते हैं, जो अप्रत्याख्यानी होते हैं, प्रत्याख्यानी होते हैं और संजलन होते हैं। और जो अप्रत्याख्यानी होता है वह जो है वो कोमल लकड़ी के ऊपर जो है लकीर खींचने के समान, और जो प्रत्याख्यानी होता है वो बालू रेत पर जो लकीर खींचने के समान, और स्वंजलन होता है वो पानी पे लकीर खींचने के समान होता है। तो इस तरीके से जो है ये सारा क्लियर होता जाता है, और हमारा इन सब चीजों के कारण मोहनीय कर्म काफी नियंत्रण में आ गया है, वो एकदम कहना चाहिए शिथिल पड़ गया है, और हमारा ज्ञान दर्शन बहुत डेवलप हो गया। यानी कि ज्ञान डेवलपमेंट के साथ में ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय जो हमारे घाती कर्म है वो काफी शिथिल पड़ गए। तो 3 हमारे घाती कर्म ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय शिथिल पड़ गए, और ये आने वाले समय में ये कैरी फॉरवर्ड होती है बात जो जब ये कैरी फॉरवर्ड होकर के कुछ ही जन्मों में जब ये प्योर हो जाता है तो हमारी प्रतिष्ठित आत्मा जीरो हो जाती है, हमारा मन है वह अमन बन जाता है, समाप्त हो जाती है, हमारा अज्ञानता जितनी थी वो सब समाप्त होकर के जीरो हो जाती। तो फिर पीछे बचता क्या है? फिर पीछे बचता है कि शुद्ध आत्मा। तो शुद्ध आत्मा को बचने का अर्थ यह है कि ऐसी आत्मा जो है वो वीतराग को प्राप्त होती है, और फिर उसके बाद के अंदर वह पूरा पुरुषार्थ करते करते केवल दर्शन को प्राप्त करके, केवल ज्ञान को प्राप्त करके अगले जन्म में उस केवल ज्ञान का परिणाम रूप में भोग करके, क्योंकि वो परिणाम है,
उसका भुगतान, उसका हिसाब करके वह सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाती। तो भाई और बहनों, हम बहुत अच्छी तरह से समझ गए कि बाहर का जो सच है ये हमारा भुगतान है, हिसाब है, हमारा परिणाम है। ये पिछले जन्म से हम भाव कर्म लेके आए थे, इस जन्म में कॉजल बॉडी है, ये ऑटो मोड से चलता है, ये अवस्था से जुड़ा हुआ है। इस कारण से रिलेटिव सत्य और इस कारण से अज्ञान है। और इस अज्ञान को या ज्ञान को जब हम एप्लीकेशन करते हैं भीतर के जगत में, तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट होता है। वो सत्य है। सत्य का मतलब वो भीतर का सच है, और उसको हम रियल सत्य कहते हैं, उसको हम सनातन सत्य कहते हैं, सनातन धर्म कहते हैं। और वह धीरे धीरे मुक्ति को प्राप्त होना होता है। उसका अंतिम जो होता है वो मुक्ति, शाश्वत सुख को होना होता है। सिद्ध शिला में विराजमान होकर के ईश्वर बन करके वो सिद्ध बुद्ध मुक्त होकर के फॉर एवर जन्म जन्मांतर तक वो सुख ही भोगता रहता, फिर कभी दुख आता ही नहीं है, जिसको एमांसिपेशन, साल्वेशन, फ्री फ्रॉम दी बॉन्डेज कहते हैं। वो अवस्था हमारी प्राप्त हो जाती है। तो भाई और बहनों, बहुत सुंदर एपिसोड है, और हमने इसका बहुत अच्छी तरह से सांगोपांग विवेचन किया कि जो हमारा जो बाहर का सच है वो तो भुगतान, हिसाब, परिणाम है, वो लेना देना। और भीतर का सच है वो हमारा ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट है। वो इस जन्म की पूंजी है। अगर इस जन्म की पूंजी को हमने इकट्ठा करके अगले जन्म में कैरी फॉरवर्ड किया, ये पूंजी हमेशा चारा चलती है। और जब ये पीक अवस्था 360 डिग्री पर सम्यक ज्ञान दर्शन चला जाता है, तो हमको सम्यक चारित्र मिलता है। वो केवल दर्शन, केवल ज्ञान और मुक्ति कहलाती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।